1978 का जो रिकॉर्ड इन्होंने दिखाया है उस हिसाब से अगर नदी आई तो गांव हमारा गांव बिल्कुल पूरे खतरे में है, डूबने की स्थिति पे है गांव। पिछली साल सांसद साहब बोल गए थे कि हम वो पुलिया बनवाएंगे, तत्काल लगवाएंगे। 1 साल से ज्यादा हो गया, सांसद साहब अभी शकल भी दिखाने आए। इस समय लगातार यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली समेत कई राज्यों में यमुना अपने तेवर दिखा चुकी है, अपनी तबाही दिखा चुकी है। वैसे यूपी के इटावा में भी यमुना का जल स्तर आप साफ तौर से पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बढ़ता नजर आ रहा था। कुछ देर पहले हमने एक कंकड़ यहाँ पर रखा था, जो कि यहाँ पर रखा था और केवल 1 मिनट के अंदर ये पानी यहाँ तक आ गया। शासन प्रशासन भी लगातार जो भी यमुना के किनारे बसे गांव हैं उनको लेकर सख्त है। उनकी साफ हिदायत है गांव के लोगों को कि वो सावधानी बरतें और अपने बच्चों को और खुद यमुना के किनारे न जाने दें, जिससे कि काफी खतरा होने के आसार बने रहते हैं। इटावा में यमुना नदी का स्तर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, जो कि खतरे के निशान से काफ़ी नज़दीक है। यमुना नदी के किनारे बसे गांव में से एक कंधेसी पचार जब न्यूज़ टीम पहुंची तो लोगों के द्वारा अपनी आप बीती सुनाई गई। यमुना का बहाव इतनी तेज़ है जो कोई काफ़ी भयावह लग रहा है, जिसे देखकर कोई भी विचलित हो सकता है। हालांकि लोग प्रकृति की देन कहकर संतोष कर रहे हैं। आइए कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं किस तरीके की पिछली वर्ष बाढ़ आई थी। इतनी बाढ़ आई थी, ये सब गांव जलमग्न थे, पूरे निकलने के लिए भी रास्ता नहीं था, डोंगी से पार होते थे जल। क्या लगता है आज के 3 दिन पहले इस यमुना आज जो जलस्तर है, कितना जलस्तर था 3 दिन पहले? 3 दिन पहले कम था, कल से नदी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कल से जो है लगातार आज तो जो है कम से कम 4 खेत पार कर आई। 4 खेत पार कर गई। 4 खेत पार कर गया। क्या लगता है जलस्तर बढ़ रहा है? बराबर बढ़ रहा है और हमें सब लग रहा है रात में रोड से पार हो जाएगा, इतनी नदी बढ़ रही है स्पीड से। मैं देख सकता हूँ किस तरीके स्पीड भी है पानी की, खूब स्पीड है। पानी आदमी को दहला रहा है, दहशत बढ़ी हुई है यार। पर नुकसान तो ज्यादा है ही, क्या करो, कुदरत से ज्यादा क्या कर सकते हो। इस समय मौजूद है यमुना के जो ऊपर पुल बना हुआ है उसके ऊपर हम मौजूद हैं। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यमुना का बहाव है। आप जिस तरीके से देखा जा रहा था कि दिल्ली में जिस तरीके से यमुना नदी ने तबाही मचाई है, उसी तरीके से यूपी के इटावा में इस समय हम यमुना नदी के कंधेसी गांव के पुल के ऊपर हैं, जहां पर आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके का बहाव है। और यहाँ की लोगों की माने तो यहाँ पर 3 दिनों के अंदर यमुना स्तर काफी हद तक बढ़ा है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, आइए इनसे जानते हैं किस तरीके का 3 दिनों के अंदर यमुना स्तर के बहाव में बदलाव आया है। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम अनुज है। तो किस तरीके का इसमें बदलाव आया है? 3 दिन हो गए लगातार आपके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर यमुना का स्तर बढ़ रहा है। 3-4 दिन से जल स्तर ज्यादा बढ़ रहा है और काफी अब डूबने की स्थिति पे है गांव में जाने की संभावना है। क्या लगता है पिछली बार जैसी बाढ़ आई थी इस तरीके से बढ़ी तो यमुना पिछली बार से रिकॉर्ड टूट जाएगी अगर इस बार जैसी बढ़ी। क्या लगता है 3 दिन जैसे बढ़ी है वैसे ही आगे की बढ़ी? प्रशासन आ रहा है गांव में कि नहीं? प्रशासन अब एसडीएम साहब आए थे, अब वो बोल गए कल हम आएंगे। डीएमबी साहब आ रहा है, कल का दौड़ा है उनका। कल कौन सी तहसील पड़ती है आप? चकरनगर तहसील पड़ती है। चकरनगर तहसील। एसडीएम साहब आए थे, क्या कहा उन्होंने? लोगों से क्या हिदायत दी? उनने हिदायत ये दी है, पुलिया उड़िया टूट गई, गाँव का संपर्क टूटा है और उनने ये बोला है सिविल लगाएंगे, कल हम आएंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे, हम आपको सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना है। जो यमुना नदी के किनारे अक्सर देखा जा सकता है कि फसलें भी होती हैं, काफी खेती भी होती है, उसमें किस तरीके का नुकसान देखने को मिल रहा है? फसलें का जो कुमेरे वाली इसी तरह बाढ़ आती रही तो 2-3 दिन अगर इसी तरह बाढ़ आई तो गांव भी डूबेगा, सारी फसल भी खत्म हो जाएगी, कोई कुछ नहीं बचेगा और गांव भी खतरे के निशाने में है 2-3 दिन की बाढ़ में। अगर इसी क्या लगता है किस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है? 1978 का जो रिकॉर्ड इन्होंने दिखाया है उस हिसाब से अगर नदी आई तो गांव हमारा गांव बिल्कुल पूरे खतरे में है। कौन सा गाँव है दादा? कंधेसी घाट। पिछली साल भी इसमें पानी भरा रहा? हाँ, पिछली बार भी कम से कम एक आधा गांव से भी ज्यादा डूब गया था, तो आदमी लोग सब ऊपर चले गए थे, जो ऊंचे ऊंचे घर थे वहां पर लोग गए, तो उन लोगों ने मान लो वहीं रहना है, जैसे तैसे तो हुआ। अब इस बार भी अगर यही बाढ़ होती रही
तो ऐसा ही मंजिल देखने को मिलेगा। क्या लगता है तीसरे दिन काफी जल स्तर बढ़ा? जल स्तर अब बढ़ रहा है ना, अभी तक नहीं बढ़ा, अब बढ़ा है। अभी 2 दिन से अब बढ़ रहा है और अभी बढ़ने की संभावना बढ़ती ही जा रही है। तो जो अधिकारीगण आए थे गांव में, क्या बच्चों के लिए मतलब कि यमुना किनारे मत जाना या कैसी कोई हिदायत दे के गए? नहीं, अधिकारियों से हमारी कोई बात नहीं है। तब थे नहीं आप? नहीं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये गांव के जो सामने आप गांव देख सकते हैं कि वहाँ के लोग यहाँ पर कुछ फसल के माफिक आए हैं, रखवाली के माफिक। तो इनका ये कहना है कि शासन प्रशासन लगातार गांव-गांव जाकर लोगों को हिदायत दे रहा है कि यमुना नदी के जल स्तर बढ़ने से काफी नुकसान हो सकता है, जिससे कि आप सतर्क रहें। यमुना नदी की बाढ़ की बातचीत के बीच कन्हेसी प्रचार के लोगों ने अपनी एक अहम समस्या भी बताई। उन्होंने बताया कि पिछले साल जब हमारे गांव में बाढ़ आई थी, उसके बाद हमारे गांव की टूटी पुलिया को लेकर सांसद रामशंकर कठेरिया द्वारा बनवाने का आश्वासन दिया गया था, जिसको 1 साल बाद भी पूरा नहीं किया जा सका। जब इस कंदेसी घार गांव में हम आए तो यहाँ देखा कि लोगों की एक और समस्या है जो कि रोड को लेकर है। लोगों द्वारा बताया गया कि ये एक सिंगल रोड है जो कि गांव के अंदर ले जाता है कंदेसी घार के लोगों को। यहाँ पर काफ़ी समस्याएं आती हैं। गांव के बच्चों को स्कूल की गाड़ियां इसी रास्ते से आती हैं लेने, लेकिन काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और खतरों से खेलना पड़ता है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके की रोड है। यहाँ पर रोड खुदी हुई है और एक अलग तरीके की मिट्टी है जिसमें गाड़ी फंसने की काफ़ी संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि अपनी समस्याएं बता रहे हैं। तो क्या समस्याएं हैं इन रोडों को लेकर, क्या समस्याएं हैं? समस्या यही है कि ये जब परसाल जमुना आई थी तो ये सांसद जी बोल गए थे कि ये रोड को मैं बिल्कुल ओके कर दूंगा। सांसद जी कौन? रामशंकर कठेरिया। तो उन्होंने आज तक इस रोड की सुनाई नहीं की। वो जैसा का तैसा पड़ा है, बल्कि और भी ज़्यादा ही खतरनाक हो गया है। काफ़ी लोगों के तो यहाँ ट्रैक्टर पलट भी गए हैं, ऐसी बात नहीं, पलटे भी हैं, है ना। काफ़ी यहाँ मान लो दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं क्या ज़्यादा परेशानी है। नहीं, परेशानी साहब यही है, पिछली साल सांसद साहब बोल गए थे कि हम वो पुलिया बनवाएंगे, तत्काल लगवाएंगे। 1 साल से ज़्यादा हो गया, सांसद साहब अभी शकल भी दिखाने आए हो ना, अभी तक बाढ़ पीड़ित में दोबारा बाढ़ फिर आएगी। हमारे गांव का पूरा संपर्क टूटा है, गांव घिरा हुआ है एकदम पूरी तौर। कंदेसी घार है और कोई सुनवाई नहीं। अंदर एक और पुलिया है जो कि गांव के संपर्क मार्ग को संपर्क टूटा हुआ है, उस पर सांसद साहब आए थे, उस पर देख के गए और अभी तक कोई सांसद उनने उस पर कार्रवाई नहीं की। तो क्या चाहते हैं आप सांसद जी से? तो सांसद जी से हम यही चाहते थे पुलिया बन जाए, यही मांग की थी। अब हमारा नदी फिर आ गई, अब हमारा गांव फिर डूबा है। हम बाल बच्चे अपने बच्चे कहाँ ले जाएंगे? घर पर जानवर निकालेंगे, किस तरीके से सामान निकालेंगे? और रोड पे रास्ता कोई नहीं, संपर्क टूटा है। जैसे हम फंसे हुए हैं ऐसे सरकार को संपर्क मार्ग टूटने से, संपर्क मार्ग टूटने से काफी स्कूल की गाड़ियां आती हैं, बच्चों की गाड़ियां आती हैं, इधर ही पुलिया पे खड़ी रह जाती हैं, गांव तक पहुंचती नहीं, गाड़ी नहीं जाती, यहाँ बच्चे आते हैं। तो लोगों की एक समस्या है जो कि संपर्क मार्ग यहाँ कंदेसी घार गांव का है। तो यहाँ पर संपर्क मार्ग आप देख सकते हैं किस तरीके से टूटा हुआ है, जिससे कि काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। एक अंदर पुलिया है जो कि गाँव को जोड़ती है इन रोडों से, वो भी बिल्कुल तरीके से टूटी हुई है। इन लोगों की सांसद रामशंकर कठेरिया जी से मांग है कि इस पुलिया और सड़क को जल्द से जल्द सुधारा जाए, जिससे बाढ़ पीड़ित लोग सावधानी से उससे उबर सकें। कैमरामैन शुभम के साथ आशुतोष वाजपेयी, टाइम्स ऑफ आर्यावर्त।